उत्तर प्रदेश के मेरठ विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम इसलिए मजबूत दिख रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव हुए थे तो मेयर के जो है इलेक्शन में, महापौर इलेक्शन में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो है मेरठ महापौर की सीट से। यहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को 2,35,000 से ज्यादा वोट मिले थे और एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे और एमआईएम के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को एआईएमआईएम ने पीछे छोड़ा था। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और भी पार्टियां एमआईएम से पीछे थी। एमआईएम दूसरे नंबर पर थी और समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है विधानसभा में, तो उसको एमआईएम ने पीछे छोड़ दिया था मेरठ विधानसभा मेरठ महापौर की सीट पर। तो एमआईएम को ये जो है काफी मजबूती दे सकता है, ये चीज एमआईएम को काफी ज्यादा मजबूती दे सकता है और ऐसा लग रहा है कि मेरठ विधानसभा सीट पर एमआईएम जो है इस बार इलेक्शन जीत सकती है। 2027 में एमआईएम का एमएलए यहाँ से बन सकता है क्योंकि एमआईएम का जो है लोकप्रियता यहाँ पर 2022 के अंदर तो उतनी नहीं देखने को मिली, इतना वोट एमआईएम को नहीं मिला था। लोकप्रियता भले ही देखने को मिली हो मेरठ में, 2022 में भी ओवैसी साहब की जनसभाओं में भीड़ काफी ज्यादा उमड़ रहा था, लेकिन लोगों ने वोट नहीं किया 2022 में एमआईएम को उस तरह से जिस तरह से एमआईएम को वोट जो है जीत के लिए चाहिए था। तो लेकिन महापौर के जब इलेक्शन में एमआईएम को जो है काफी ज्यादा समर्थन मिला, एमआईएम को बहुत सारे वोट मिले मेरठ महापौर की सीट पर, तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि एमआईएम जो है अब उस सीट पर मजबूत जो है दिख रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि वो सीट एआईएमआईएम जीत जाए। उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों में एआईएमआईएम मुझे सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। उनमें जो है मेरठ, बिजनौर और संभल, मुरादाबाद, ये 4 जिले शामिल हैं। क्योंकि इन जिलों में एमआईएम का जो है मुरादाबाद की कुंदरकी जो है नगर पंचायत में एमआईएम का जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जीता था और संभल नगर पालिका में एमआईएम का जो है नगर पालिका अध्यक्ष जीता था। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और जो है ये और मुरादाबाद में भी एमआईएम की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। बिजनौर में भी एमआईएम की अच्छी पकड़ मानी जा रही है और मेरठ के अंदर जो है महापौर के इलेक्शन में मेयर की सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 1,28,000 वोट मिलना एमआईएम को ये बड़ी बात है मेरठ जो है जैसे शहरों में, क्योंकि एमआईएम को 2022 के अंदर बहुत कम वोट मिले थे। मेरठ जो है विधानसभा में ही बहुत कम वोट मिले थे एमआईएम के कैंडिडेट को, लेकिन महापौर के इलेक्शन में एमआईएम को लोगों ने इतना ज्यादा वोट दिया, तो ऐसा लग रहा है कि एमआईएम की लोकप्रियता अब जो है मेरठ के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है कहीं ना कहीं जो है पार्टी को लोग अब पसंद करने लगे हैं, ऐसा लग रहा है। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है कि मेरठ विधानसभा सीट पर एमआईएम अच्छे खासे वोटों से 2027 के अंदर ये चुनाव जीत जाए और मेरठ विधानसभा सीट एआईएमआईएम के खाते में चली जाए। जैसे कि संभल विधानसभा सीट पर भी एमआईएम काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। मेरठ विधानसभा सीट पर भी एमआईएम काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है और भी कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है, जैसे कि मीरापुर विधानसभा सीट पर और मुबारकपुर विधानसभा सीट पर, असमोली विधानसभा सीट पर। ऐसी कुछ विधानसभा सीटें हैं जो है एमआईएम जहां पर काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है, जिनमें से जो है मेरठ भी शामिल है। क्योंकि मेरठ में मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरठ में एमआईएम को 1,28,000 महापौर के इलेक्शन में वोट मिलना ये बड़ी बात है। एमआईएम उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले मुझे लगता है एमआईएम काफी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि 2022 में एमआईएम जो है इलेक्शन जब लड़ी थी तो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जितनी जो है अब दिख रही है। क्योंकि 2022 में ओवैसी साहब ने जो है 90 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट भले ही उतारे थे, लेकिन वो जो है लोगों का वो उत्साह नहीं था एमआईएम के प्रति, लोग उतना चाह नहीं रहे थे एमआईएम को, उतना लोकप्रिय एमआईएम नहीं दिख रही थी। भले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है जनसभाओं में भीड़ उमड़ रहा था, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि जो है वोटों का विभाजन ना हो, इसके लिए हम जो है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे ताकि वोटों का विभाजन ना हो और वोट जो है तकसीम ना हो, बटे ना वोट। तो इस तरह का लोगों का सोच था, इसलिए जो है लोग जो है ज्यादातर रुझान जो है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रुझान जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा और ओवैसी
साथ की पार्टी एआईएमआईएम को महज चंद वोट ही मिल पाए, 2000, 3000, 8000, 10,000 के करीब। ऐसे-ऐसे कुछ सीटों पर काफ़ी सारी सीटों पर वोट मिले, कहीं पर 2000, कहीं पर 3000, कहीं पर अच्छा वोट पाए तो 8000, 10,000। और मुबारकपुर विधानसभा सीट पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वोट पाए थे, वहाँ पर लगभग 36,000 के करीब शायद वोट पाए थे एमआईएम। सबसे ज़्यादा वोट शायद वहीं पर पाए थे 2022 के अंदर। तो एमआईएम को ज़्यादातर कैंडिडेट की जो है यही पाए थे 2000, 3000 के करीब वोट, 5000 से कम ही पाए थे ज़्यादातर कैंडिडेट एमआईएम के। लेकिन निकाय चुनाव में लोगों का जो है लोकप्रियता, एमआईएम को लोकप्रियता लोगों के बीच दिखा, और कहीं न कहीं एमआईएम अब लोग जो है 22 के मुकाबले अब एमआईएम लोगों को ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है एमआईएम उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका इफ़ेक्ट जो है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, और एमआईएम जो है कई सीटें जीतकर जो है चौंका सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार में एमआईएम मजबूत हो चुकी है, एमआईएम के 5 विधायक जीत चुके हैं, और एमआईएम बिहार में अब अच्छी खासी जो है मजबूत हो चुकी है। एमआईएम उत्तर प्रदेश में भी जो है मजबूत हो सकती है, क्योंकि एमआईएम का जिस हिसाब से लोकप्रियता दिख रहा है, एमआईएम 2027 में कई सीटें जीत सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।